प्रश्न 1। रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7,500 रुपया में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अलमीरा का क्रय मूल्य बराबर तो रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपया में खरीद कर, तो खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, यानी जितना में खरीदा है उसी को क्रय मूल्य कहेंगे। तो अलमीरा का क्रय मूल्य कितना है? 6,700 रुपया। तो अलमीरा कितना में खरीदा है? 6,700 रुपया में, तो उसको हम क्रय मूल्य बराबर लिख लेंगे। तो अलमीरा का क्रय मूल्य है 6,700 रुपया, यानी खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पुराना अलमीरा 6,700 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। तो देखिए इसमें हम 300 जोड़ देंगे, तो 6,700 रुपया जोड़ 300 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6,700 रुपया जोड़ 300 रुपया, देखिए हम इधर लिख दिए हैं। तो अलमीरा का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 6,700 रुपया जोड़ 300 रुपया, क्योंकि मरम्मत करने पे खर्च कर रहा है तो वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएगा, यानी आ जाएगा 7,000। तो 6,700 में 300 रुपया को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7,000 रुपया। तो अलमीरा का क्रय मूल्य बराबर 6,700 रुपया जोड़ 300 रुपया बराबर हो जाएगा 7,000 रुपया। तो अलमीरा को 6,700 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। तो मरम्मत में उसको जितना लगा है वह सब क्रय मूल्य में ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया कितना? 7,000 रुपया। अब क्या कह रहा है? उसके बाद उसे वह 7,500 रुपया में बेच देता है। तो विक्रय मूल्य, अब देखिए कॉमा देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 7,500 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया 7,000 रुपया और विक्रय मूल्य 7,500 रुपया। तो कौन ज़्यादा है? देखिए क्रय मूल्य है 7,000 रुपया और विक्रय मूल्य 7,500 रुपया। तो कौन ज़्यादा है? विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो समझना है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि 7,000 में खरीदा है, यानी इतना में खरीदा था, 300 रुपया उसको मरम्मत में लगा है, तो 7,000 उसको लगा कुल। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 7,000 रुपया और विक्रय मूल्य 7,500, तो उसको 500 रुपया देखिए ज़्यादा मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है यहाँ पे। तो लिखेंगे लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 7,500 रुपया और क्रय मूल्य है 7,000 रुपया। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा? तो 0,05 यानी 500 रुपया। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, 7,500 में से 7,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा?
500 रुपया, ठीक है, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है 500 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यानी उसको लाभ हो रहा है 7,000 उसको लगा है कुल खरीदने और बनाने में, और बेचा 7,500 में, यानी 500 रुपया उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे। अब इसका लाभ, तो प्रश्न में कह रहा था लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है सूत्र। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है 500, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 7,000 रुपया। देखिए क्रय मूल्य 6,700 रुपया में 300 रुपया जोड़ दिए थे क्योंकि मरम्मत करने में लगा था, तो 6,700 जोड़ 300, देखिए इधर हम जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे, तो 6,700 रुपया जोड़ 300 रुपया कितना आ गया 7,000 रुपया, यानी क्रय मूल्य है 7,000 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाभ हो रहा है 500 रुपया और क्रय मूल्य है 7,000 गुना 100, 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में हमें लाना है, यानी लाभ प्रतिशत। तो 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 50/7, कितना आ गया 50/7। तो 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49, 50 में से 49 गया तो 1 आएगा, तो शेषफल 1 हो गया, और 7 को यहाँ पे लिख देंगे, ये जो जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पे लिख देंगे, 7 हो गया भागफल, क्योंकि 7 सते 49, 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा, 7 सते 49, 50 में से 49 घटाएंगे तो 1, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 7.1/7। तो देखिए ये प्रतिशत में आया था, ठीक है, हम प्रतिशत में बदलें, यानी 50/7 प्रतिशत, जो कि हो जाएगा 7.1/7 प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे थे, तो कितना आ गया 50/7 प्रतिशत, जिसको कि लिख सकते हैं 7.1/7 प्रतिशत। तो प्रश्न 1 हम इस तरह हल करेंगे।